में अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर श्वब्र सागर में पर्यो। यहाँ से अपनी बात आज स्टार्ट होनी है। संक्लिष्ट भाव, संक्लिष्ट भाव का क्या मतलब है? बुरे भाव। अगर ध्यान के संदर्भ में हम कहें, पीछे आवाज आ रही है सबको, तो 4 प्रकार के ध्यान में से आर्त ध्यान यदि किया तो उसके फल में घोर श्वब्र सागर में जाकर गिरा। भाव 3 प्रकार के बताए, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश मतलब तीव्र कषाय, विशुद्ध मंद कषाय, और शुद्ध और मंद कषाय, कषाय से रहित अकषाय, वीतराग भाव, वो शुद्ध भाव है। तो यहाँ पर तो संक्लेश परिणाम मतलब भाव बिगाड़े, दुखी होने के भाव किए ना, खुद आत्मा को दुखी करने के भाव किए, तो उसके फल में ये जीव कहाँ पहुँच गया? नरक में। और नरक को यहाँ पर उपमा दी है सागर की। समुद्र के समान घोर दुखदायी अवस्था को प्राप्त कर लिया। देखिए, जीव की जो सत्ता है ना, किसी भी जीव की सत्ता, वो अनादि अनंत है। देह छूट गया तो उसके बाद जीव मरता नहीं है, जीव अन्य देह धारण कर लेता है, फिर वो छोड़ता है, उसके बाद फिर से अगला जन्म नियम से होता ही होता है। कई लोग ये कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, उधार लो और घी पियो। क्यों? क्योंकि अगला जन्म किसने देखा? ऐसा नहीं है, अगला जन्म तो होगा ही होगा, नियम है। किसने देखा? कि केवली परमात्मा ने देखा है कि अनादिकाल से अनंत जीव क्या कर रहे हैं? परिवर्तन, परिभ्रमण कर रहे हैं। अगर किसी को ठोकर लगती है तो वो संभल संभल के चलता है। एक बार ठोकरा, बैठी ना प्लीज। और यदि किसी को मन में चोट लगती है, तन में चोट लगती है, तो संभल के चलता है। मन में चोट लगती है तो फिर किसी से भी व्यवहार करता है तो संभल संभल करके। अपने को चोट लगी, किसी को भी लग सकती है ना, तो संभल संभल करके बोलना, व्यवहार करना करता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अपने को सबसे पहली ढाल में 4 गति के दुख बता करके अपने को घायल कर रहे हैं, अपनी पात्रता को तैयार कर रहे हैं कि देखो, ऐसे दुख तुम सहन करना चाहते हो क्या? कौन सी गति पसंद आ रही है आपको? वो उसका स्वरूप बता रहे हैं। यदि आपको चोट लग जाए, अरे अब गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। चोट लग जाए ना एक बार भी, समझ में आ जाए ये दशा। और वैसे भी जो तिर्यंच की दशा है, भले नरक की नहीं दिखाई देती है, लेकिन तिर्यंच की जो दशा है वो तो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं तिर्यंच गति के दुख। फिर भी यदि हम नहीं संभलते हैं तो भगवान ही मालिक है उसका। तो यहाँ पर जिनेंद्र देव के वचन सुनकर के हमें ऐसा लगना चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। कभी भी जिनवाणी सुनने बैठो, अपूर्व बात है, नई बात है, अद्भुत बात है, ये तो मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं है। सुन भी रखी हो आपने, 40 साल से जिनवाणी भी सुन रहे हो आप, मान लो, फिर भी जैसे आप रोज रोटी खाते हो ना, अरे क्या रोज रोज रोटी, वही रोटी वही रोटी, लेकिन रोज भूख लगती है और वही चीज खा लेते हैं हम। रोटी तो खाते हैं रोज, लेकिन नई नई पर्याय नई नई आती है। इसी तरह से
जब भी जिनवाणी की कोई भी हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की, लोक की अलोक की कोई भी चर्चा सुन रहे हो, तो क्या लगना चाहिए कि हमने कभी भी ये बात सुनी ही नहीं है, तब जाके वो असर करती, उसकी महिमा आती है, रुचि लगती है। तो अब चलते हैं हम यात्रा करने। कहाँ की? नरक की। नरक की यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन नारकी बनकर नहीं, वो तो बहुत भयानक हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। अभी हम ज्ञान से वहां पहुंच रहे हैं। अपना ज्ञान का विषय क्या बना रहे हैं? नरक गति। कैसी होती है नरक गति? पढ़ते हैं छंद नंबर 10। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे, बहुत बढ़िया। देखिए तहाँ, अब जाते से आपका वेलकम कैसे होता है वहां पर? पहली ढाल चल रही है ना अपने, उसी वो ही निकाल लीजिए। हाँ, तब तक आप सुनिए, इधर समझिए। जो तिर्यंच गति की चर्चा की थी ना, अभी निकाल रहे हैं यहाँ पर, उसमें यदि कोई पुरुषार्थी जीव हो तो तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन कर सकता है, इस मिथ्या दर्शन को छोड़ सकता है और 5वें गुण स्थान तक जा सकता। इतनी शक्ति है संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की। और उसका आनंद कितना होता है कि देवगति के जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, उनसे भी अधिक आनंद वो तिर्यंच गति का पशु वो भोग सकता है। मतलब नरक गति में 4 गुण स्थान हो सकते हैं, स्वर्ग में भी 4 हो सकते हैं, लेकिन तिर्यंच गति में 5 तक गुण स्थान हो सकते हैं। और मनुष्य गति में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? पूरे 14 तक। और उसके बाद गुण स्थानातीत दशा भी मनुष्य गति से प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए ये आगे बढ़ाइए। भूमि, अब आप पहुंचे वहां पर, जैसे आप जन्मते हो तो वहां पर सारे नारकी इंतजार करते हैं कि कोई आए जिससे हम मारपीट कर सकें। तो वो इंतजार करते हैं कोई नया आए और फिर उसका वेलकम होता है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो ना नए नए, तो जो पुराने स्टूडेंट रहते हैं वो रैगिंग करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले तो बहुत ऊंचाई से, जितना शरीर की ऊंचाई है, हाइट रहती है ना, उतने ही जैसे ही गिरते हैं उतने ही ऊपर फिर से उछलते हैं। जैसे फुटबॉल बॉल से खेलते हैं तो ऊपर नीचे होती है ना, वैसे ही उनका शरीर, ऐसा नहीं होता कि पहले गर्भ में आए फिर बच्चा बने फिर बड़ा हो, ऐसा नहीं होता। वहाँ सीधे ही बड़े उत्पन्न होते हैं। और एक ऐसे बिल रहते हैं, बिल, उन बिलों में से टपकते हैं नीचे, और जैसे ही टपकते हैं भूमि पर और फिर ऊंचाई से उछलते हैं और उछलकर फिर जमीन पे गिरते हैं। हाँ, वैक्रियक शरीर रहता है उनका, उपपात जन्म होता है। स्वर्ग के देवों का भी, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे, अभी तो नरक की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर उसके जो परिणाम हैं वो सारे अशुभ रहते हैं। अशुभ लेश्या, अशुभ आयु, सारा सब कुछ अशुभ अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, पूरा रोग से घिरा हुआ पूरा शरीर रहता है। और देखिए वही चलने दीजिए। नरक की भूमि, ये गिरा जैसे नरक की भूमि, उसका स्पर्श किया मात्र, जाके टच किया
उसमें ही उसको ऐसा दुख होता है कि जैसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने से भी अधिक दुख। एक बिच्छू काटे तो ही तड़प जाता है व्यक्ति, तो हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो तो उसकी वेदना कैसी होगी। और वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी अधिक वेदना किसको होती है? नरक गति की चर्चा चल रही है अभी। नरक के जीवों को होती है कब? तहां भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस। सहस मतलब हजारों, एक दो बिच्छू नहीं, हजारों बिच्छू डंक मारे तो भी उतना दुख नहीं होता जितना उसको उस समय होता है। मतलब उसको उस समय ये समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, समझ में आ जाता है कुछ कुछ, क्योंकि वहाँ तो संगी पंचेंद्रिय रहते हैं सब जीव। अब आगे देखिए, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। वहाँ पर अब जब इतना उसको दुख का वेदन हुआ तो फिर, और जो नारकी उसका इंतजार कर रहे थे ना, उन्होंने भी मार काट उसके लिए चालू कर दी उस पर। तो वो सोचता है, लहूलुहान हो गया, सोचता है कि कुछ शांति मिले। उसको एक नदी दिखाई देती, तो वो सोचता है कि अगर नदी में जाकर के स्नान करूं तो थोड़ी शरीर को शांति मिलेगी। तो वो वहाँ पर जाता है, नदी में जंप करता है। तो क्या होता है देखिए, वहाँ खून और मवाद से भरी एक वैतरणी नामक नदी होती है। नदी का भी नाम है वैतरणी। ये वैतरणी नदी वहाँ पर बह रही है। ये देखिए, आपको चित्र भी दिखाया है, लेकिन ये सुख का कारण नहीं बनती है, क्योंकि ये जल से भरी हुई नहीं है। ये खून और मवाद से भरी हुई गंदी नदी है। और सिर्फ खून और मवाद ही नहीं है, अपितु उसमें क्या है, छोटे छोटे क्षुद्र कीड़े भी भरे हुए हैं, जो आपका वहाँ पर भी जाके स्वागत हो जाता है कि आप उसमें कूद कर गए तो और आपको शरीर को दाह उत्पन्न होती है। आप प्लीज़ बैठ जाइए ना, आइए ना, कुर्सी आ जाइए। ठीक है, दो तरह के दुख, स्पर्श का हो गया सबसे पहला, और दूसरा नदी का, वैतरणी नदी का दुख। नेक्स्ट, अब और आगे चलते हैं। नरकों में ही अभी घूम रहे हैं, अभी नरक से बाहर नहीं आए अपन दूसरी गति में, नरकों में ही। और अभी तो शुरुआत है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। पढ़ते हैं छंद नंबर 11। मेरु समान अब सबसे बड़ा कारण उनके दुख का, जो शुरू में आपको बताया है, वही है मोह। यहाँ पर मोह है, इसलिए वो जीव दुखी है। क्षेत्र खराब है, मारकाट हो रही है, नदी खराब है, इसलिए दुख नहीं। देखो, क्षेत्र पर तो असुर कुमार जाति के देव भी रहते हैं, आते हैं, और भी स्वर्ग के देव भी आ जाते हैं, तो वो थोड़ी ना दुख पाते हैं। दुख कौन पाता है? कि जो उसको अपना मानता है। जैसे बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना हुई, तो वेदना हुई शरीर में, दुख हुआ शरीर को, मारकाट शरीर पर हुई, लेकिन उस जीव ने क्या माना कि मुझे हो रहा है, तो इसलिए वो दुखी होता है। शरीर के प्रति एकता बुद्धि, अपनेपन की बुद्धि, ये उसको दुख का कारण बनता है।
धरती का स्पर्श आदि तो निमित्त मात्र है। आगे देखिए, जो अभी हमने छंद पढ़ा है 11वें नंबर का छंद, नरक में, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर नरक में कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको ये सब दुख भोगने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये प्रश्न है इनका। तो दुख तो, पाप का फल तो वहाँ भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन है तो वो सुख भी भोगते हैं, अनंत दुख नहीं भोगते। कुछ दुख भी है और कुछ मात्रा में आत्मा को जानते हैं, तो आत्मा तो सुख की खान है, तो आत्मा के अंदर से वो सुख का भी भोग, आत्मा के आश्रय से सुख का भी भोग करते रहते हैं। इसके लिए एक भजन में बहुत ही प्यारी लाइन आई है, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। बाहर से तो नार की कृत दुख हो रहा है, क्षेत्र, भूख प्यास, नदी, वो सब तो है बाहर का दुख तो, लेकिन अंदर में सुख रस की गटागटी भी करते रहते हैं। बिल्कुल, कोई भी जीव नरक से निकलेगा तो संगी पंचेंद्रीय बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको नरक में रहना पसंद नहीं है। एक ही तो गति ऐसी है जहां जीव जीना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता। कौन सी गति है? कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं, लेकिन वो निकल नहीं पाता जब तक आयु पूरी नहीं हो। जैसे अब मनुष्य गति में तो जहर खा लिया या गाड़ी के नीचे आ गए, जो भी है, तो वो जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। कोई गोली मार दे, कोई गला काट दे, तो मरण का प्राप्त हो जाता है। लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता। नरक में टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो भी वो जीव मरता नहीं है, बल्कि दुख का वेदन तो उतना ही होता है जितना आपको अपने को होता है, लेकिन उसका जो शरीर है वो पुनः जुड़ जाता है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। समय से पहले वहाँ मृत्यु नहीं होती। दुख, आपने पाप किए हैं, पूरा पूरा दुख आपको यहाँ पर भुगतना ही पड़ेगा। समय से पहले कोई आपके रिलेटिव आ जाए जो देवगति में गए हों, है ना, एक परिवार में सब तरह के जीव रहते हैं, सब तरह के परिणाम वाले रहते हैं। अब देखो, श्रेणिक राजा नरक में गए, चेलना रानी स्वर्ग में गई और अभय कुमार मोक्ष में चले। पिता, माता और पुत्र तीनों अलग अलग चले गए। रामचंद्र जी मोक्ष में गए, सीता जी कहाँ गई? स्वर्ग में। और लक्ष्मण जी, तीनों साथ साथ थे ना, एक ही परिवार में। वही जैन धर्म सबको मिला था, लेकिन अलग अलग गतियों में जाते हैं कि नहीं जाते। तो अपने कोई रिलेटिव हो जो स्वर्ग में हो और हम नरक में चले गए, तो वो आकर के पूर्व के प्रेमवश अपने को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, नारकी को, कि चलो हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे? नहीं निकाल सकते। वो जो सीता का जीव है ना, सीता का जीव, वो देवगति में देव बना, देवी नहीं, देव बन गया। अब देव बन करके उसको अवधि ज्ञान से उसने ये सोचा कि रावण और लक्ष्मण के जीव कहाँ हैं। अवधि ज्ञान से जान लिया कि वो तो नरक में है। तो वो जीव, देव, जो देव है वो नरक में गया। तो उसने कहा कि चलो मैं तुमको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो उसने दोनों को पकड़ा और जैसे ही निकालने के लिए ऊपर ले गया, वापस नीचे। खूब कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया वो जीव। फिर क्या किया उसने कि उस देव ने दोनों को वही संबोधन दिया, ये 7 तत्वों का,
कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अपने आत्मा का अनुभव करो, अपने को आत्मा रूप अनुभव करो, अपने को शरीर रूप मत अनुभव करो। तुम ये जो डरावना रूप रहता है उनका, तो बहुत घिनौना, डरावना, काला ऐसा रूप रहता नारकियों का। ये तुम्हारा रूप नहीं, तुम तो गोरे हो, अरूपी, तुम तो अमूर्तिक हो। दूसरी ढाल में हमने पढ़ा है ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनुप। अनुपम रूप है तुम्हारा, तुम अपना रूप देखो, इसको कहाँ अपना मान रहे हो। इस तरह से जो संबोधन किया तो वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर। सारी बातें अभी आ रही हैं, क्रम से चलते हैं दौलत राम जी के साथ। छंद नंबर 11 अभी हमने पढ़ा। तो अगर कोई नारकी ये सोचता है कि क्षेत्र में भी अच्छा नहीं लग रहा है, नदी में चला गया, वहाँ पर भी दुख प्राप्त किया, तो चलो वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं जाकर, कम से कम थोड़ा तो चैन का अनुभव होगा। तो वो जाता है, तो उन नरकों में सेमल के वृक्ष हैं। सेमर वृक्ष, वृक्ष का नाम है सेमर। सेमर वृक्ष है जो तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्तों वाले हैं। उसके जो पत्ते हैं, ये दिखाया है ना, चित्र भी दिखाया है। इसके जो पत्ते हैं, वो पत्ते क्या हैं? वो तो तलवार हैं। तो वो तलवार जैसे तीक्ष्ण होती है ना, काट डालती है, ऐसे ही वो पत्ते भी तीक्ष्ण होते हैं। और उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठते हैं तो वो वृक्ष के पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं और उसके शरीर को चीर डालते हैं। ये देखो, जैसे उसके ऊपर गिरा, मान लो हाथ पे गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ पत्ता आके, तो 2 टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब देखो वो कैसा तड़फ रहा है वो जीव। अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? कहीं भी चले जाए नरक में, उसको चैन नहीं मिलेगी एक क्षण के लिए भी। साता, जैसे हम यहाँ पर बैठे ना इतने आस पास में साथ में, ऐसे कोई 2 नारकी ऐसे बैठ नहीं सकते वहाँ कि चलो बातें करें। वो क्या करते हैं? एक दूसरे से मारकाट। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, वो भी वही रूप बनाते हैं। नारकी ही वैक्रियक शरीर रहता है ना, तो वो रूप बना लेते हैं। आगे, अभी अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो आगे दोनों एक ही बात है। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। वृक्ष हो गया, नदी हो गया, भूमि हो गया। अब आती हैं बात सर्दी और गर्मी की। ये समझ में आ गया। असी मतलब होता है तलवार, विदारें मतलब चीर देते हैं। किसको? आत्मा को नहीं, शरीर को। ये ध्यान रखते जाना आप कि ये सारे दुख आत्मा पे नहीं हो रहे हैं, ये सब बाहर शरीर की बात चल रही है। इसीलिए उन्होंने स्पेशल ये शब्द डाल दिया, असी जो देह विदारें। अच्छा, जब देह का को चीरा जाता है तो आत्मा का भी तो चीर हो जाता होगा। कि नहीं होता? आत्मा तो अखंड एक द्रव्य है, और आत्मा अरूपी है ना, तो ये पेड़ के पत्ते आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अग्नि से आत्मा जलता नहीं है, पानी में आत्मा भीगता नहीं है। इसलिए आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। सारी तकलीफ किसको चल रही है? देह को। और आत्मा को कब चल रही है? कि देह को अपना मानता है तो आत्मा को भी। जो देह को अपना माने उस आत्मा को। अब सर्दी और गर्मी के दुख देखिए, कैसी सर्दी और कैसी गर्मी पड़ती है। पहले नरक 7 होते हैं। पहले नरक से लेकर के 5वां नरक का आधा भाग तक तो
गर्मी पड़ती है, और आधे पांचवें से लेकर के 7वें तक शीत मतलब ठंड, ठंड की वेदना होती है। कैसी होती है सर्दी और गर्मी? यहाँ अपन को सबको अनुभूत है सर्दी गर्मी की वेदना कैसी होती है, लेकिन वहाँ पड़ती कैसी है ये सर्दी गर्मी, कि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि मेरू के बराबर लोहे का गोला भी पिघल जाए। जैसे गर्मी होती है ना, तो मोम, तो मोम क्या होता है, बहने लगता है, पिघल जाता है। ऐसे ही सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है सुमेरु पर्वत, उतना बराबर अगर कोई लोहे का गोला नरक में हो तो वो भी वहाँ पहुँचते से ही क्या हो जाएगा, उसको पिघल करके पूरा खत्म हो जाए। ठंड में क्या होता है, नमक गल जाता है। इसी प्रकार से सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला वहाँ फेंका जाए, मान लो, मतलब आप बताएं कैसे सर्दी गर्मी के दुख को? तो इस तरह से बता रहे हैं कि अगर वो फेंका जाए वहाँ पर, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो भी गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी तेज, मतलब जाते से ही ये दशा हो जाएगी उसकी। ये सर्दी गर्मी की। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर गर्मी लगे, थोड़ी सी भी गर्मी हम सहन नहीं कर पाते, ओह गर्मी लग रही, चलो फैन चालू करो, एसी चालू करो, कूलर चालू कर लेते हैं, कुछ कुछ उपाय करते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर उनको गर्मी लग रही है तो कौन से एसी में बैठेंगे? है वहाँ पर एसी की व्यवस्था पीछे कि कोई व्यवस्था नहीं है? आपको पूरे समय, जब तक कि आपकी आयु है, बहुत लंबी आयु है वहाँ पर, उस पूरे समय उस गर्मी का दुख मजबूरी में क्या करें, कहाँ जाए, किससे कहे? कोई सुनने वाला नहीं है। आपने पूर्व जन्म में मांस खाया, मदिरा सेवन की, मधु का सेवन किया, दूसरे जीवों पर दया का भाव नहीं किया, तो ये दुख भुगतना ही पड़ेंगे। अब देखिए, ऐसी भयंकर प्रतिकूलता में भी कुछ अच्छा काम वहां पर हो सकता है नरक में। क्या अच्छा काम हो सकता है? थोड़ा थोड़ी अच्छाई की भी अपन बात करते रहें, नहीं तो फिर घबरा जाएंगे कि भाई सम्यक दर्शन कर सकता है। मतलब कैसे करेगा वहां पर सम्यक दर्शन? तीसरे नरक तक तो कोई संबोधन करने आ सकता है, आ सकता है, आ ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी आ जाए योग और मिल जाए धर्म का उपदेश, लेकिन तीसरे नरक से नीचे तो ये व्यवस्था भी नहीं है कि आपको कोई आकर के संबोधन करे। तो फिर कैसे कर सकता है वो सम्यक दर्शन? कि उसको एक अवधि ज्ञान रहता है, हर नारकी को अवधि ज्ञान तो रहता ही है, और अवधि ज्ञान वो यूज करके ये जानता है कि यहाँ नरक में आया क्यों मैं। विचार करते हैं ना अपन, ऐसा क्यों हुआ? तो वो जब विचार करता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसको ये पता चलता है कि पूर्व जन्म में जब मैं मनुष्य था तो मैंने भगवान की देशना सुनी थी, सच्चे देव की दिव्य वाणी का श्रवण तो मैंने किया था, और गुरुओं ने मुझे समझाया भी था कि आत्मा उपादेय है, शरीर से भिन्न है, राग से भी आत्मा भिन्न है। आश्रय लेने लायक यदि कोई है तीन लोक में सर्वोत्तम, तो कौन है? आत्मा है। देखो एक भजन में आता है, शुद्धात्म ही सारे भूत है, जिनवर ने बतलाया, परिणति हो गई पावन मेरी, मन मयूर हर्षाया।
क्या बताया जिनवर ने? शुद्धात्म ही सारभूत है। लेकिन ये मैंने सुना तो था, लेकिन मैंने क्या नहीं किया था? विश्वास नहीं किया था, और उसका मैंने क्या कर दिया? अनादर कर दिया था। उस बात को सुनी अनसुनी कर दी, ध्यान ही नहीं दिया उस पर, तो अनादर कर दिया। इसलिए मुझे ये संयोग दुखदाई मिले हैं। और इसी वेदना को ध्यान में ला करके वो वहां पर भी जो बात उसने सुनी थी ना पहले, उस बात को विचार करके, भेद विज्ञान करके, वो वहां भी सम्यक, असंख्य जीव ऐसे हैं नरक में आज भी जिन्होंने वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अब पुनः नरक में जाएंगे कभी न कभी। सम्यक दर्शन है यदि, सम्यक दृष्टि जीव मर कर के कभी भी नरक और तिर्यंच गति में नहीं जा सकते। क्यों जाएंगे? इतने खराब परिणाम ही नहीं करेंगे। आत्मा का आश्रय ले लिया, इससे ऊंचा कौन सा परिणाम है? तो बाहर में उनका जो शुभ और अशुभ परिणाम भी रहेगा, शुभ में तो जाते ही नहीं नरक में, लेकिन अशुभ भी इतना तीव्र नहीं होगा कि जिससे नरकायु का बंध हो। अब आगे बढ़ते हैं। गाथा अपनी 11 नंबर की छंद की हो गई है, 12वां नंबर का छंद हो गए नरक के पूरे दुख। अभी तो और बचे हैं, चलिए पढ़ते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, अब नरकों में जो अन्य आपके फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, मतलब नारकी, नरक में जो रहते हैं ना, उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नारकी। तो वो नारकी एक दूसरे के शरीर के तिली के बराबर टुकड़े कर डालते हैं। जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं कि नहीं, भों भों करके, ऐसे ही नारकी जीव भी आपस में क्या करते हैं? एक दूसरों को मार काट मारो मारो, कोई बचाओ कोई मारो, बस इस तरह से करते रहते हैं 24 घंटे। जब भी एक दूसरे को मिलेंगे, दूर से देखेंगे तो अपशब्द का उच्चारण करेंगे, पास आ जाएंगे, वो हाथ रहता है ना उनका हाथ, वो उसको तलवार बना सकते हैं, उसको भाला बना सकते हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं अपने शरीर को ही, और दूसरे नारकी को मारते हैं। फिर वो क्या करेगा? वो मार खाता रहेगा क्या? वो भी मारेगा, गुत्थम गुत्था चलती रहेगी। कोई तीसरा आएगा बचाने की, चलो चलो मत, तुम दोनों लड़ो मत आपस में, बल्कि तीसरा आएगा वो भी लड़ने लग जाएगा। सब आपस में लड़ते रहते हैं, और इतने लड़ते हैं कि एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, गुस्से में आकर के, क्रोध कषाय। एक बार मार के चले गए ऐसा नहीं, मारते रहते, टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, और फिर उनका शरीर वापस पारे की भांति जुड़ जाता है। ये एक लाइन का तिल तिल करे देह के खंड, यहां तक की लाइन का अर्थ हुआ। अब यहां पर भी एक शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है, तिल तिल करे देह के खंड। तिल तिल करे आत्मा के खंड नहीं, शरीर के, काया जो ऊपर है उसके तो खंड कोई कर सकता है, लेकिन आत्मा के खंड तो कोई कर ही नहीं सकता। तो जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं वो तिल तिल उनके भी हो रहे हैं, तिल तिल करे देह के खंड वाली स्थिति तो उनकी भी हो रही है, लेकिन कितने ही देह के टुकड़े कर डालें तब भी मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
मैं पूर्ण सुरक्षित तत्व हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो उपयोग स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और ज्ञान में कभी भी ज्ञेय का प्रवेश होता ही नहीं है। देखो, एक चिड़ियाघर में 2 रूम थे और बीच में एक कांच की दीवार थी, अच्छी मजबूत कांच की दीवार। एक रूम में शेर और एक रूम में हिरण को रखा गया। अब वो हिरण जो था वो दिन प्रतिदिन, मतलब उसको खाने पीने का सब दिया जा रहा था, लेकिन दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। क्योंकि उसको शेर से डर लग रहा था। और कोई रीजन? और जो बीच में दीवार थी कांच की, तो शेर कभी भी इधर नहीं आ सकता था और ये भी कभी उधर नहीं जा सकता था, फिर भी वो दुबला हो रहा था क्योंकि उसको ये भ्रम था। दिखाई दे रहा था ना शेर आके मार डालेगा, शेर आके मार डालेगा। भ्रम के कारण वो दुखी हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से जो भी अज्ञानी है, तो अपन नारकी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अज्ञानी दुखी है तो उसको ये लगता है कि ज्ञेय ने मेरे में अंदर प्रवेश कर लिया है। ज्ञान में ज्ञेय घुस जाएंगे। जैसे ये तिल तिल करे देह के खंड हो रहे हैं ना, तो देह के खंड हो रहे हैं, मेरे खंड हो रहे हैं। यदि ये माना तो ये भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम। और भ्रम के कारण क्या होगा? दुख होगा। और अगर भ्रम निकल जाए, करने तो देह के खंड, मैं तो अरूपी आत्म तत्व हूं, मुझे कुछ होता ही नहीं है, मेरे में कभी कुछ घटता भी नहीं है और कभी बढ़ता भी नहीं है। ऐसा अद्भुत चैतन्य तत्व हूं मैं, तो वो सुखी रहता है। अब आगे देखिए, एक और दुख। लिस्ट चल रही है अभी, तो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं कि वहां जाकर के एक दूसरे को भिड़ाते हैं। कैसे भिड़ाते हैं? कि वो 2 आपस में लड़ रहे हैं, वो देवगति के देव का कार्य ये रहता है, वो जाते हैं और वहाँ पर उनको एक दूसरे के दुश्मनी की याद दिला देते हैं। इसने पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ ऐसा किया था। अच्छा, वो बोलते ना चेत भवानी और उसको, उसकी कषायों को क्या कर देते हैं? और पुष्ट कर देते हैं। तो ये भी एक दुख है। यहाँ पर शायद चित्र दिया होगा। ये कैसे हैं? असुर कुमार जाति के देव अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले हैं और ये आपस में एक दूसरे को भिड़ा देते। वैसे उनको खुद को भी अवधि ज्ञान तो है, पूर्व जन्म का ध्यान रहता है, लेकिन और ज़्यादा याद दिलाने का काम ये करते हैं। क्यों नहीं लगता है? लेकिन अभी तो वो देवगति के देव है ना, उनके दुखों की चर्चा हम आगे करेंगे जब देवगति का वर्णन करेंगे। दोनों को। हाँ, ये अब इनका प्रश्न अलग तरह का है। नारकियों को कुअवधि ज्ञान रहता है या सुअवधि ज्ञान रहता है? तो यदि सम्यक दर्शन ज्ञान है तो उनका जो भी ज्ञान है, जो अवधि ज्ञान है, उसके आगे क्या लगेगा? सुअवधि ज्ञान। सुमति, सुश्रुत, सुअवधि। और यदि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कु लगा हुआ है, कुमति कुश्रुत ज्ञान है, मतलब मिथ्या दर्शन है, तो उनका वो ज्ञान, वो अवधि ज्ञान तो है, लेकिन अवधि ज्ञान कौन सा है? कुअवधि ज्ञान। उनमें वो सारी बातें बुरी बुरी दिखाई। जैसे एक माँ और एक बेटा दोनों ही नरक में चले गए, तो उसको क्या दिखाई देता है कि पूर्व जन्म में ये माँ मुझे, वो काजल लगाती है ना, माँ आंखों में काजल लगाती है, तो उसको क्या दिखाई देता है कि ये माँ मेरी आंखें फोड़ रही,
देखो वहाँ आँखें ऐसे 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 करके और ऐसे हाथ डालते ही ना आँख में, उसको क्या लगा इसने मेरी आंखें फोड़ी, तो फिर क्या करेगा वो? मारकाट करेगा कि नहीं करेगा? इस तरह से मारकाट करते रहते हैं। अब दो भाई थे, दोनों भाई मर करके नरक में चले गए। तो नरक में आपस में लड़ने लगे। तो एक ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया था। क्या किया था? कि मैंने तुमको दवाई के रूप में मांस मदिरा का सेवन करा दिया था। तो उसने कहा, दूसरे नारकी ने, कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मांस खिलाओ, मैंने तो नहीं कहा था ना तुमसे, तुमने क्यों खिलाया? मतलब यदि आप दूसरों के लिए भी पाप करते हो तो भी उसका फल वो दूसरे नहीं भुगतेंगे, उसका फल जो पाप कर रहा हो उसको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे आप रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन रात्रि भोजन कराते हो या करते हुए कि अनुमोदना कर देते हो, हाँ हाँ खा लो कर लो, तो भी पाप तो लगेगा ही लगेगा। जो टीवी देखते ना, टीवी, उसमें हीरो है वो विलेन को मारता है, तो वो तो एक्टिंग कर रहा है, अभिनय चल रहा है। लेकिन जो टीवी देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? मारो मारो और मारो, इसको मार डालो उसको मार डालो। जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी ये सब होता है, तो उसका पाप उनको भी लग जाता है अनुमोदना करने का। इसलिए अपने को पापों से बचना चाहिए। जितनी कोशिश करें कि हम पापों से बचें, पुण्य में लगें और पुण्य में लगकर वीतराग भाव करने का प्रयत्न करें, अटके नहीं पुण्य में। हाँ, उनको उनके परिणामों का लगेगा। उनको किसका लगेगा? स्वयं के परिणामों का। वो विषय कषाय में खुद भी लिप्त हैं और वो दृश्य भी ऐसा दिखा रहे हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति भी अपने परिणाम बिगाड़ लेता है, तो उनको उतना दोष लगेगा उनको। अब हाँ मनुष्यों को जन्म से दो ज्ञान तो सबको ही है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मतलब पेड़ में जो जीव है ना, एकेंद्रीय जीव, उनको भी ये दो ज्ञान तो सबको है। हर जीव को, हर संसारी जीव को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो पाया ही जाता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें इतना सा भी ज्ञान ना हो, क्योंकि यदि ज्ञान ना होगा ना तो वो जीव क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ज्ञान से रहित उद्गल जड़ हो जाएगा फिर तो। मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो रहता ही है, और वो रहता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। प्रश्न ही आया है अवधि ज्ञान। तो देवों को और नारकियों को जन्म से ही सभी को अवधि ज्ञान रहता है, ऐसा नियम है। किस किस को? वो चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन उस भाव में उनको ये तीसरा ज्ञान होता ही होता है। लेकिन अब ये अभी चूंकि वो ज्ञान का प्रकरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बात आ गई है तो मैं बता दूं कि अवधि ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं बनता। जो मतिश्रुत ज्ञान है ना, वो मतिश्रुत ज्ञान ही आपको केवल ज्ञान प्राप्त करा सकता है। अवधि ज्ञान हो तो भी कोई बात नहीं, न हो तो भी कोई बात नहीं। मोक्ष जाने में उपयोगी तो कितने ज्ञान हैं? दो ज्ञान मत जो आपके पास है। आपके ये ज्ञान का सदुपयोग आप किस में कर सकते हो? अपने आप को संसार से बचाने में। दुनिया के हर काम कोई दूसरा कर लेगा तो चल जाएगा, लेकिन अपने आत्महित का कार्य, चलो आप कर देना मेरा हित, ऐसे आप किसी दूसरे पर जवाबदारी डाल नहीं सकते। उसकी जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी होगी। आप अपने जीव को मोक्ष की ओर ले जा रहे हो कि आप अपने जीव को गर्त में ढकेल रहे हो, वो पूरा
आपके वैसे भी मनुष्य गति से चारों गति के द्वार खुले हुए रहते, जहां जाना हो वहां जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइन हो गई, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसे कौतूहल के कारण ऐसा आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं और लड़ा करके आनंद महसूस करते हैं, वो ऐसा करते हैं। अब कितने तरह के दुख तो हमने पढ़ लिए, अब तो खत्म हो गए, अभी तो और हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। अब प्यास, सर्दी गर्मी के दुख हो गए, अब भूख प्यास के चल रहे हैं। तो पहले प्यास का बता रहे हैं कि इतनी तीव्र प्यास का अनुभव होता है, कितनी तीव्र कि पूरे महासागर का जल भी पी जाए तो भी प्यास ना बुझे। लेकिन नेक्स्ट, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। अपने को 2-4 घंटे प्यासे रह जाएं, फिर क्या दिखता है? अरे चलो खेलने चलें, चलो सो जाएं अपन, तो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? कि अभी तो कुछ भी नहीं, चलो टीवी देखते हैं, चलो पिक्चर चलते हैं। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या दिखेगा? फिर पानी पानी दिखेगा। तो नारकियों को भी प्यास तो लगती है, लेकिन पानी, ये वाला चित्र देख लीजिए आप, किस तरह से नारकियों को दुख दिया जा रहा है, जो पहले अभी अपन ने पढ़ा ना, तिल तिल करे देह के खंड। देखिए कैसे उसको एक नारकी को पकड़ के सारे नारकी भिड़ गए उसको मारने के लिए, और ये गरम गरम पानी और उसमें उसको डाल दिया, अग्नि में जला दिया। और ये देखो ये क्या रहे हैं, देख भी नहीं सकते अपन, तो भुगतने के लिए कैसे तैयार होंगे? जिनको सुनना, जिसको देखना भी हमको कष्टकर लग रहा है, नारकी उनको भुगतते हैं, उस वेदना को भुगतते हैं। एक मिनट पहले वो हो जाए, फिर ये पढ़ेंगे अपन। आगे बढ़ा दीजिए और आगे। हाँ ये तो हो गया अपना, और आगे। हाँ, ये प्यास की पीड़ा का वर्णन चल रहा है ना अपना। समुद्र का अब प्यास कितनी तीव्र लग रही है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी है चित्र। थोड़ी सी प्यास नहीं लग रही है, इतनी प्यास, इतनी तीव्र प्यास। समुद्र का जल पी ले तो बुझ जाएगी? नहीं, मान लो ये तो एक उदाहरण है, इतना अथाह जल इतना भी पी ले तो भी तब तो प्यास नहीं बुझेगी। अपन तो 2-4 गिलास पानी पी लो तो चलो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन इतना पी जाए तब भी प्यास नहीं बुझे। इतनी तीव्र प्यास कितनी देर सहन करते हैं? 1-2 दिन, 1-2 साल, सागरों तक जब तक आयु है आपको प्यास लगती रहेगी, लेकिन प्यास बुझाने का कोई उपाय, कोई साधन आपको नहीं मिलेगा। चलो पानी तो नहीं मिलेगा, जूस तो मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे का थोड़ा सा दिखा दें ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे छंद पर। भूख का वर्णन बाद में करेंगे, पहले ये देखिए क्या क्या दुख हैं। अभी तो थोड़े से बताएं दौलत राम जी ने, थोड़ा और अगर विस्तार करें। गर्म लोहमय रस पिलाना, जैसे अपन ने रस पीने की बात कही ना, तो रस तो पिला रहे हैं वहां पर भी, लेकिन लोहे का, और वो भी कैसा? गरम गरम लोहा जो कि पूरा जल जाए अंदर से, पीते से ही मुंह भी जल जाए, वो भी जल जाए, सब जल जाए वैसा। और अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन कराना। जो पर स्त्री सेवन करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, तो उनको वहाँ पर क्या करते हैं?
हाँ, बस ऐसे ऐसे एक एक बढ़ाते जाइए। अग्नि रूप लाल एक लोहे का खंबा है, वो पूरा गर्म है, और उसको चिपका देते जाके। और शालमली वृक्ष के ऊपर क्या करते, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो बार बार। और वो भी कितना, वही सेमर वृक्ष तो वही है ना वहां पर, वो कांटों से भरा हुआ तीक्ष्ण, उस पे क्या करते हैं, चढ़ाते उतारते हैं। और लोहमय बड़े बड़े घनों से पीटना, वसूले से छीलना, जैसे अपन सब्जी छीलते हैं ना वैसे छील डालते हैं। और आगे चमड़ी उतारना, पूरी चमड़ी उतार दी। गर्म तेल से नहलाना, पूरे गर्म के लोहा की ऐसी कढ़ाई हो उसमें जाके पटक दिया। आगे लोहे के गर्म कढ़ाई में पकाना, वही वाली बात आ गई। सेकते, वहां पर भी सेक देते आपको, भाड़ में नारकी को ही सेक दिया पूरे को। और घानी में पेलना, पेलना मतलब जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना उसको रस निकालते हैं तो उसमें पेल जाता है कि नहीं, वो पूरा उसका रस निकलता है। यहाँ पर तो वो नारकी को ही पेल दिया पूरे को। कितनी वेदना, कितनी असह्य वेदना भोगते होंगे वो। शूली पर चढ़ाना, हाँ फांसी पर। भाले से बींधना, वो तो अभी बता ही दिया था आपको। करोत से चीरना, करोत होती है ना चीरते जिससे, वो कुल्हाड़ी वगैरह से है। और जैसे अपन वो केरी होती है ना, केरी उसके टुकड़े नहीं करते करोत से, वैसे अचार बनाने के लिए, तो वैसे ही करोत से चीरना। और अंगारों पर, गरम अंगारे, उस पर चलना ही मुश्किल है, हाथ लगाना, यहाँ तो गर्म तवे पर अपना एक जरा सी अंगुली भी लग जाए, और वहां पर अंगारों पर लिटाना। गर्म रेत पर चलाना, वैतरणी में स्नान कराना, ये सारी बातें हुई। कैसे कैसे उल्लू ब्याज आदि बनकर एक दूसरे को वो रूप अपना बना लेते हैं ना, वैक्रियक शरीर है उनका, तो वही क्या बना लेते हैं, सिंह का रूप बना लिया और खा गए आपको आके। सब एक दूसरे को ऐसा करते रहते हैं। ये सारे बता दिए यहाँ पर कि ऐसे ऐसे रूप बना करके भी दुख देने के अलग अलग तरीके हैं। सब चीजों के तरीके देखो, दूर से देखकर क्रोध करना और पास आने पर मारना। चलो कम से कम मीठे बोल तो बोल सकता है कोई, इतना दुख कैसे भी सहन कर लो, लेकिन मीठा कोई बोल दे, इतना भी पूछ ले कैसे हो आप, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन नरक में तो कोई भी बोलेगा भी तो कैसे बोलेगा, गुस्से में भरे हुए वचन, मतलब गाली, क्रूर, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे ऐसे वचन बोलते हैं। विक्रिया से शस्त्र बनकर, यह तो बता ही दिया आपको पूरा। आदि में और भी कई तरह के दुख। एक बार बचपन में एक कोई जिनवाणी देखी थी हमने, उसमें नरक गति के दुख बताए। ये तो बहुत कम है, उसमें बहुत विस्तार से बताए, मतलब रातों की नींद उड़ गई उसको पढ़ कर के, सिर्फ पढ़कर। अरे ऐसे दुख कभी सुने नहीं, कभी समझे नहीं। वो समझे हो, वो सुने नहीं हो, लेकिन अनुभव तो किए। अनंत बार अपना जीव नरक में गया है और ऐसे ऐसे दुख सहन करके आया है। तो जीव का कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, ऐसे तल दिया, पेल दिया, काट दिया, वो जीव वापस यहाँ आ गया, मनुष्य शरीर धारण कर लिया और सारे दुख भूल गया। एक भजन में आता है,
नरकों में भी भावना भाई, मानुष भव को पाने की, विष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन आज ये हालत देखो विषयों के दीवाने की। वहाँ पर तो बहुत भावना भाई कि कब हम यहाँ से निकलें, कब मनुष्य बने, कब मुक्ति को प्राप्त कर लें। लेकिन जैसे ही हम मनुष्य बने तो फिर से वही कार्य करने लगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। समय हो गया क्या ये अभी? चलिए, और ये जो आपको बताया था ना असुर कुमार के देव भिड़ाते हैं, उसका भी उदाहरण दे दिया कि जैसे यहाँ दो आपस में भेड़ों की लड़ाई हो रही हो, दो मुर्गे को लड़ाते हैं, दो भैंसों को लड़ाते हैं ना आपस में, और सब लोग देख देख करके मनोरंजन का विषय बना लेते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही वहाँ पर वो भी इस तरह से लड़ा करके नारकियों को अपना मनोरंजन करते हैं। कौन? असुर कुमार जाति के देव। ये हो गया था प्यास की पीड़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम, भूख का दुख। आज पूरा तो नरक गति का तो पूरा भ्रमण कर ही लेते हैं, फिर कल अगली गति में चलेंगे। पढ़िए छंद नंबर 13। अब भूख का दुख बता रहे हैं। प्यास का बता दिया था ना, भूख का देखिए। 3 लोक को नाज जो खाए, नाज मतलब अनाज, 3 लोक का अनाज खा जाए, इतनी तो भूख लगती है, तेज भूख। जो मिले, जब बोलते ना भूख में तो पत्थर भी मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो आपके तो ये पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं आए, वो भी अगर भूख लगे ना तो वो भी खा जाते हो। लेकिन मिले तो वो भी मिले तब तो खाओगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी हालत है कि भूख तो लग रही है तीव्र, इतनी तीव्र कि आपको जितना भी अनाज है दुनिया में वो सब लाके दे दिया जाए और आप वो सब खा भी जाओ, तब भी इतनी तीव्र भूख अभी बाकी रह जाए कि अभी तो पेट भरा ही नहीं। लेकिन वहाँ पर कणा न लहाए, खाने के लिए एक कण थोड़ा तो मिल जाए। भाई समझ लो कि 10 रोटी की भूख है तो कम से कम आधी रोटी तो मिले। 10 रोटी की नहीं, 1000 रोटी की नहीं, जितनी रोटी है दुनिया की वो सब भी मिल जाए तो भी भूख शांत न हो। लेकिन रोटी क्या, रोटी का एक कण भी खाने को मिलता नहीं है। तो क्या करें फिर? भूख, भूख के मारे करेगा क्या वो? तो यहाँ पर बता रहे हैं भूख के मारे नरक की दुर्गंधित विषैली मिट्टी खा जाते हैं। नरक में मिट्टी तो है, लेकिन कैसी मिट्टी है वहाँ पर? विषैली है और दुर्गंधित है। शायद बताया होगा दुर्गंधित मिट्टी का भी स्वरूप, इसमें ये बताया। दुर्गंधित मिट्टी का स्वरूप देखिए, हजारों चूहे, बिल्ली और सुअर, कुत्ते आदि जानवर, कितने हजारों, और उनका वो जो मृतक शरीर है उसको एक साथ इकट्ठा करो और उसको कई दिन तक सड़ाते रहो, और सड़ाने पर उसमें से जो बदबू आएगी उससे भी ज़्यादा दुर्गंध उस मिट्टी में आती। कैसे खाएंगे उसको? और शायद और आया होगा दुर्गंधित मिट्टी का स्वरूप, इसमें नहीं आया इसमें, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस मिट्टी का एक कण भी यहाँ आ जाए उड़ करके, एक दाना मिट्टी का यहाँ आ जाए, तो योजनों तक के
मनुष्य मर जाए उसकी दुर्गंध से। कैसे करे, बाप रे, वास्तव में ऐसे ही है कि हमको सुनने में भी ये कैसा लग रहा है, कष्टकर कैसा होता होगा, कैसा नरक का दुख होता होगा। ऐसे दुख, दूसरी लाइन है ना इसमें, ये दुख बहु सागर लो सहे। ऐसे दुख कितने, कब तक सहे? सागरों, सागरों मतलब वो सागर नहीं जो जल से भरा हुआ रहता है, उस सागर की बात नहीं है यहाँ पर। सागर एक काल का प्रमाण है, जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष होते हैं ना, ऐसे बहुत आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने वर्ष समझ लो एक सागर में होते हैं, सोच भी नहीं सकते आप। और इतने वो सहन करता है, कम से कम मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम एक सागर नहीं 33 सागर। और किसी कर्म के योग से, अब भाई बहुत हो गया, अब तो हमारी सुनने की कैपेसिटी भी नहीं रही, ऐसे ऐसे दुख, तो फिर कह रहे हैं कि ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। अब हम कल से चर्चा करेंगे नरक की नहीं, नर, नर और नरक में एक शब्द ज्यादा है, नरक, हाँ और नर। अब नर गति की चर्चा करेंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड भी आप इसी क्लास में है, इसलिए टाइम का वो, हाँ कल सागर का थोड़ा प्रमाण हम बताएंगे।